यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन किया जाए। इसी यूनिवर्सिटी में क्यों? मैनेजमेंट का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट सेंसिटिव होते हैं ठीक और है। ऊपर से आज जिस बच्ची ने खुदकुशी की है, सुसाइड की अटेम्प्ट की है, वो तो है भी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। हमारा ये है कि आप सबसे पहले मैनर्स सिखाएं मैनेजमेंट को। गेट नंबर 3 के सामने हमारा कैफ़े है, फूडल्स कैफ़े, ओके। और ये ठीक है। मशहूर ही इस चीज़ के लिए है कि वहाँ पे बैठ के आप कोई भी नशा कर सकते हैं। किचस पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, ठीक है। कई आइस भी कर रहे होते हैं, ठीक इस तरह है। का माहौल है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ और आज एक बार फिर लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर हमें एक और नाखुशगवार वाक़या देखने को मिला कि जिसने पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा हलचल मचा दी कि आखिर लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर तुलबा तालबात अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़त्म कर रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही आकर अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। अब बहुत से सवालिया निशान है। मेरे साथ 7th सेमेस्टर के एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये अपना पॉइंट आउट क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मामला क्या है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया इसकी जिम्मेदार हैं, सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो जाते हैं कि बच्चे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? हमाद अली, हमाद अली। 7th सेमेस्टर से आपका जी, ताल्लुक है, 7th। कौन सा डिपार्टमेंट है? इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। आप ये बताएं कि मामला क्या है, क्यों यूनिवर्सिटीज़ में आकर जो है वो सिर्फ लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बच्चे अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर रहे हैं? एक्चुअली यही क्वेश्चन हम यूनिवर्सिटी से पूछना चाह रहे हैं। हम ठीक सारे है। स्टूडेंट्स का मकसद ही इधर इकट्ठा होने का ये है कि यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन किया जाए ठीक है। और क्वेश्चन किया जा सके कि यूनिवर्सिटी इसी यूनिवर्सिटी में क्यों? ठीक है। लाहौर अच्छा, में और काइंडली बहुत मुझे सारी इनकी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी पॉलिसीज़ जो हैं वो एलेबोरेट कर दें, बता दें कि इनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, क्या फीसेस ज़्यादा हैं, अगर फ़ीस लेट होती है तो उसमें भी पे करना पड़ता है, क्या क्या मामला हैं? पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं जिससे स्टूडेंट्स का इख्तलाफ है। जी, उनमें नंबर 1 अटेंडेंस है। ठीक है। 75% हमें पता है HEC की गाइडलाइन है, लेकिन ओके। HEC आपको उन्होंने पस्तौल थोड़ी रखी हुई है कि आपने इतनी ही करनी है। 70% तक वैसे ही हमें अलाउ कर देते हैं, ठीक है। ये ठीक है। ओके। लेकिन बात ये है कि अगर उससे किसी की शॉर्ट होगी और उसके पास वैलिड रीज़न भी है, ये सुनते ही नहीं है। ठीक है। ओके। उसके बाद फ़ीस। ठीक है। फ़ीस में ये आ जाता है कि जितने दिन आपकी फ़ीस लेट है, उतने दिन आपको 200 फाइन होना है, ठीक है। और कई केसेस में इससे ज़्यादा भी होना है। उसके बाद अगर आप उसे अपोज करने के लिए फ़ी मैनेजर आगे अंदर बैठा हुआ है हमारे OSM, ओके। ऑफिस ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स में, ठीक है। उनके पास आप जाते हो, वो आगे से आपको रिडिक्यूल करेंगे, वो आपको जुगते मारेंगे। अच्छा, वो आपको कहेंगे कि अगर आप इस काबिल ही नहीं थे, फीस पे ही नहीं थे कर सकते, तो आप इस यूनिवर्सिटी में आए क्यों? आप लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर आए क्यों हैं, ये कहा बिल्कुल, जाता है। इस तरह के ठीक है। क्वेश्चन। ओके। इसके अलावा और कौन सी ऐसे जो पॉलिसीज़ हैं या फिर और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं कि ये वजूहात हैं, इसी वजह से इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये मामलात पेश आते हैं? इस चीज़ पे वैसे तफसीली तहकीकात होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि सबसे पहले अब आप मैनेजमेंट का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट सेंसिटिव होते हैं, ठीक और है। ऊपर से आज जिस बच्ची ने खुदकुशी की है, सुसाइड की अटेम्प्ट की है, वो तो है भी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। हमारा ये है कि आप सबसे पहले मैनर्स सिखाएं मैनेजमेंट को। ये ओके। गार्ड से लेके चेयरमैन तक सबकी सबसे पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स की भी आप करें, स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग होनी ठीक है। चाहिए। अब उन्हें भी मैनर्स हम बड़ों से ही सीखते हैं ना, छोटे, हमने बिल्कुल तो ठीक। उनसे ही सीखना है। बिल्कुल ठीक जब है। वहाँ से ही हमें इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो हम आगे से कैसी प्रोडक्ट बिल्कुल बनेंगे? ठीक। अच्छा, ये इनपुट ऐसा है तो आउटपुट फिर आपके सामने इस बिल्कुल तरह ठीक। की अच्छा, है। ये बताएं कि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब बच्ची गिरी है तो बच्ची को किसी स्ट्रेचर पर नहीं उठाया गया, खींच के ले जाया गया, कि जैसे कोई फिल्मों के अंदर हम देखते हैं कि वो गुंडे उठा रहे होते हैं, ऐसे खींच के लेके जा रहे होते हैं। क्या कोई यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है? क्या कोई हॉस्पिटल है तो क्या फ्री है, चार्ज करना पड़ता है, मामला क्या है? हॉस्पिटल बिल्कुल है, ये बिल्कुल साथ है। ये द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल बड़ा महंगा हॉस्पिटल है और अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स की पहुंच से दूर है। मतलब हमारी- स्टूडेंट यहाँ पे नहीं जा सकते? नहीं जा सकते हैं, लेकिन पैसा ज़्यादा होता है। पैसा ज़्यादा है। ओके, ठीक है। हमारी फ़ीस में हर इंस्टॉलमेंट पे हम मेडिकल फ़ी के नाम से हम पे करते हैं। ठीक है। हर बच्चा, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, ओके। सब पे करते हैं। ओके। और जहाँ तक मामला कि उसे इस तरह लेके गए हैं, मेरे ख्याल से इनकी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ये स्ट्रेचर लाएँ उसी वक्त, लेकिन शायद जल्दी में उसे हॉस्पिटल पर पहुँचाने के लिए इस तरह तो लेके गए हैं। ठीक है। यकीनन इसमें मैनेजमेंट की अच्छा, नाअहली है। अंदर के जो एनवायरनमेंट है, कोई कैफे के अंदर भी कहा जा रहा है कि कोई लड़कियां जो हैं वो एक तो ग्रुपिंग चले होती, कपल्स इस तरह के बैठे होते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह इस तरह के भी मामलात होते हैं, तो इस बात के बारे में आप क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं मैं ये कह सकता कि ये ड्रग्स वगैरह, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर ही बिल्कुल गेट नंबर 3 के सामने हमारा कैफ़े है, फूडल्स कैफ़े, ओके। और ये मशहूर ही इस चीज़ के लिए है कि वहाँ पे बैठ के आप कोई भी नशा कर सकते हो। कैफे के ऊपर बैठकर कोई कैफे भी के नशा अंदर कर बैठ सकते के हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। पुलिस ठीक है। रेड भी कई बार कर चुकी है, लेकिन आज तक वो निज़ाम वहाँ पे चल रहा है। तो और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उसको नहीं कुछ- चाहा कि हम कुछ उस भी नहीं कैफे के ऊपर जो है वो क्रैक डाउन उन्होंने करवाएं, कुछ उससे भी वो नहीं किया, चीजें कुछ भी नहीं किया। नथिंग एट ऑल। और वहाँ पे कैफे के अंदर क्या क्या होता है? कैफे के अंदर स्टूडेंट्स भी बैठ के चर्च पी रहे होते हैं, हम्म, शराब पी रहे होते हैं, ठीक है। कई आइस भी कर रहे होते हैं। ठीक इस तरह है। का माहौल है। अच्छा, फातिमा की मौत की वजूहात, आप बीइंग अ स्टूडेंट 7th सेमेस्टर के बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आप समझते हैं, आपने अब तक स्टडी भी काफ़ी किया, तो आप क्या समझते हैं इसकी मौत की जिम्मेदार हैरासमेंट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मामला क्या है? देखिए, इसमें जब किसी भी फाइनल पॉइंट पे पहुंचना तो कबल अज़ वक्त होगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हमारा मेन पॉइंट जो है कि यूनिवर्सिटी में क्यों उसने की है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी से ही कोई रिलेटेड चीज़ है। इससे डिप्रेशन बिल्कुल हो सकता है, पॉलिसी भी ऐसी है माशाल्लाह से। बिल्कुल उसके बाद उसे फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। बिल्कुल। ये भी कबल अज़ वक्त है कहना, कोई भी फाइनल बात करना। ठीक लेकिन क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी के अंदर की है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्यों की है। बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली इसकी जड़ फिर इसके साथ ही मिलती है। अभी फातिमा जिंदा है या वो अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर चुकी अभी तक की इतलात के मुताबिक हमारे जो है वो उसके हेड इंजरीज उसे हुई हैं, उसकी स्पाइन का, जा का और लेग्स फ्रैक्चर है। ठीक है। और अभी उसके कोई कोई फाइनल- अहले हाँ, खाना, फाइनल कोई नहीं है। भाई, कोई दोस्त, कोई सामने आया है? उसका भाई यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में जब वो थी तब वो इधर साथ ही था, लेकिन उसके बाद अब वो जिना या जनरल हॉस्पिटल में, आई थिंक जनरल में उसे शिफ्ट कर दिया गया, तो वो ठीक है। उधर ही होंगे। तो वहाँ पे स्टूडेंट बॉडी हमारी अभी उसके भाई चल रहा के जब यहाँ से गया, उसके आखिरी अल्फाज क्या थे उसके भाई के? है। उसका ये कहना था कि वो सिलेबस नहीं थी कवर कर पा रही, इसलिए वो सिलेबस नहीं कवर कर पा रही जी, थी उसके और भाई का ये बर्डन कहना इतना था उसके ऊपर। बर्डन इतना था और कहा syllabus का। जाता है कि वो स्कॉलरशिप से आई थी और वो चाहती थी कि, और मिड टर्म में उसने कोई 80% मार्क्स भी लिए थे। ये यूनिवर्सिटी वाले बेटर बता सकते हैं, उसके डिपार्टमेंट वाले। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स अपना क्या लाया अमल लेकर आ रहे हैं? कोई प्रोटेस्ट भी होगा, कोई आगे जो है यहाँ से मामलात बढ़ेंगे, या फिर जो है वो यहीं पे जो है वो सारी चीज़ें जो दबा दी जाएंगी? बेसिकली स्टूडेंट्स की भलाई चाहते हैं, और स्टूडेंट्स को एक पैगाम है कि आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि आप किसी अटेंडेंस या किसी एकेडमिक प्रेशर की वजह से अपनी जान दे दें। आपके वालिदैन ने यहाँ तक आपको भेजा है, उन्होंने बड़े नाज और नखरों के साथ आपको पाला है। अपनी जान की कीमत इतनी सस्ती ना करें कि आप किसी अटेंडेंस के पीछे अपनी जान दे दें। बिल्कुल इस चीज़ को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ 7th सेमेस्टर से मौजूद थे, इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक था, जो कि ये वाज़ह तौर पर पैगाम दे रहे थे, बता रहे थे अपने स्टूडेंट्स, अपने साथियों को कि खुदारा अपनी ज़िंदगियों का खात्मा ना करें। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स, बहुत से ऐसे फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस, बहुत से ऐसे आते हैं कि जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है, तो खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें। लाहौर यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ, अभी तक तलबा की जानिब से कोई लायामल इख्तियार नहीं किया गया, और यहाँ तक कि पहले जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि फातिमा की जो मौत जो है वो हो चुकी है, जबकि अभी तक जो तफसीलन जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आई, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फातिमा की अभी तक मौत जो है वो वाक़या नहीं हुई। हाँ, उसे इंजरीज जो हैं वो बड़ी सवेर किस्म की हैं, और अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे। जबकि उसके भाई की जानिब से भी जो मौक़िफ़ सामने आया है, वो भी उनके एक साथी तालिब इल्म ने हमें बताया और ये वाज़िया किया और कहा कि वो जो है वो उसके ऊपर बर्डन था। और फिर वो सवाल ये भी उठा रहे हैं, ये एलेबोरेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ही क्यों? तो अब इसके ऊपर इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए, HEC को भी सोचना चाहिए कि उनकी जो इतनी जो पॉलिसी सख्त हैं उसके लिए जो है उन्हें थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल करना होगा। अपने मेज़बान में असलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।